बात उन दिनों की है जब मैं अपनी बहनों के साथ सर्दियों की छुट्टियां मनाने अपने गांव गया था। मेरी ही तरह और बच्चे भी गांव आए हुए थे। गांव में सर्दियों में काफी चहल पहल हो जाती है। गांव में काफी भीड़ भाड़ और उत्सव जैसा माहौल हो जाता है। हर तरफ शोर हल्ला गुल्ला, बच्चों की उधम चौकड़ी से ऐसा लगता है जैसे गांव फिर से जी उठा हो। ऐसा नहीं है कि गांव में लोग नहीं है, पर जो हैं वो भी अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं। धान और भुट्टा कट चुका है और गेहूं की बुआई के लिए खेत तैयार हो रहे हैं। खेतों में जगह जगह गोबर का ढेर लगाया जा रहा है। गांव के लोग आजकल बहुत व्यस्त हैं। बच्चे महिलाएं सभी गोबर उठा उठा कर खेतों में ले जा रहे हैं ताकि खेतों को ज्यादा से ज्यादा खाद मिल सके। गांव के मर्द खेतों में खरपतवार को हटा रहे हैं और खेतों में आग लगाकर झाड़ झंकाड़ को साफ करने में लगे हैं। कुछ गांव के लोग अपने खेतों में गोट लगा रहे हैं। गेहूं की बुआई का समय नजदीक आ गया है, इसलिए काम जल्दी जल्दी हो रहा है। इधर मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर छुट्टियों का भरपूर मजा ले रहा हूँ। दिन भर गांव में आवारागर्दी करना, खेलना, नहाने के लिए नदी में जाना, वहां बैठकर हेसर, किंगोड़ा, तुंगा, तिमला आदि फल खूब खाते हैं। इसी तरह दिन गुजर रहे हैं। अभी रात में खाना खाने के बाद हम सब बाहर ही खटिया लगा के दादी से कहानी सुन रहे थे। कुछ तो अभी जुगनू पकड़ने में व्यस्त हैं। रात बहुत धीरे धीरे गहरी हो रही थी और हम सब सोने की तैयारी करने लगे हैं। अभी नींद आई ही थी कि अचानक गांव में हर तरफ शोर होने लगा। हलचल बढ़ गई, सभी उठ गए। आखिर क्या माजरा है? बुजुर्ग आपस में बात करने लगे और हम सभी बच्चे डर के मारे अपने माता पिता से चिपक कर रोने लगे। समझ ही नहीं आ रहा था कि इतनी रात में कौन शोर कर रहा है और क्यों। गांव के बुजुर्गों ने सभी लड़कों से मसाल बनाने और उस ओर जाने के लिए कहा जिधर से शोर आ रहा था। किसी ने बताया कि शोर उस ऊपर वाले खेत में जो गोट लगी है वहीं से आ रही है। किसी ने बताया कि वो गोट तो गिरीश की है और शायद वो मुसीबत में है। सभी बुजुर्ग आपस में मंत्रणा कर रहे थे कि कैसे गिरीश को बचाया जाए और हम सब सुन रहे थे कि कोई गांव का गिरीश भाई संकट में है, पर समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें आखिर क्या हुआ है और किस तरह से वो संकट में है। अभी हम बुजुर्गों की बात सुन ही रहे थे कि एक जोर की आवाज गूंजने लगी। उसे गांव की लक्ष्मण रेखा के बाहर ले जाने का प्रयास हो रहा है और अगर वो उसे लक्ष्मण रेखा के बाहर ले गया तो फिर इसे कोई नहीं बचा सकता। हम सभी बच्चे, दादी, चाचियां सब परेशान थे। कौन गिरीश भाई को ले जाएगा और क्यों? आखिर माजरा क्या है? उधर बुजुर्ग लड़कों के साथ मिलकर मसाल बना रहे थे। मसाल बनने के बाद सभी बड़े लड़के मसाल जलाकर उस दिशा की ओर भागे जहां से आवाज आ रही थी। उधर दूसरी ओर वो गिरीश भाई को एक खेत से दूसरे खेत की ओर ले जा रहा था और गिरीश भाई की जान संकट में थी। अगर शीघ्र ही उसे रोका न गया तो वो गिरीश भाई को मार देगा। सभी लड़के तेजी से भाग रहे थे, परंतु पहाड़ में चढ़ाई चढ़ना आसान नहीं होता। खेत सीढ़ीनुमा है जिससे एक खेत से दूसरे खेत जाने में समय अधिक लगता है। फिर भी लड़के ऊपर खेत की ओर भागे जा रहे थे, किसी तरह से गिरीश भाई को लक्ष्मण रेखा के पार ले जाने से रोक सके। इधर गांव में सभी महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग डरे परेशान उस ओर देखे जा रहे थे। मैं बहुत डरा हुआ था, अपनी दादी से चिपका हुआ था और दादी से पूछ रहा था कि क्या हुआ है। तो दादी ने बताया कि गांव का एक जवान लड़का ऊपर खेत पर था, तो उसे भूत गांव की लक्ष्मण रेखा की ओर ले जा रहा है जहां उसकी जिंदगी खतरे में है। गांव के सभी लोग उसे बचाने उन खेतों की ओर भागे हैं। ये सुनकर मेरी तो जान ही निकल गई। तभी एक बार फिर गांव में शोर गूंजा, लेकिन ये शोर पास वाली ताई के यहाँ से आ रहा था। ताई जी बहुत वृद्ध थी, यही कोई 60 साल के आसपास। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी। सभी उधर भागे तो देखा कि ताई के शरीर में देवी आ गई है। उनकी आंखें लाल हो गई हैं, उनके वृद्ध शरीर में जान आ गई है। ऐसा लगा वो अपने पैरों में खड़ी है, जबकि बिना डंडी के ताई चल फिर भी नहीं सकती। तो एक ऐसे संभव हुआ कि वो चल रही है। वो साक्षात चंडी लग रही थी। जबकि मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, पर यह सत्य है जो मेरे सामने हो रहा है। इसी बीच ताई ने एक जोर की छलांग लगाई और सभी अचंभित थे। जो चल नहीं सकती वो आज भाग रही थी। सच में असंभव सा था वो मंजर। ताई जी तेजी से खेतों की ओर दौड़ने लगी। उनकी रफ्तार बहुत तेज थी, इतनी कि कोई जवान लड़का भी पहाड़ के खेतों में इतना तेज नहीं दौड़ सकता। वो तेजी से खेतों से होकर उस तरफ दौड़ रही थी जिधर गिरीश भाई गांव की लक्ष्मण रेखा पार करने जा रहे थे। ताई जी बहुत तेजी से उस तक पहुंच गई और गिरीश भाई को लक्ष्मण रेखा से एक खेत पहले पकड़ लिया। इतने में एक जोर का धमाका हुआ, जैसे कोई पहाड़ या चट्टान टूट गई हो। उधर गिरीश भाई ताई जी की गोद में बेहोश हो गए। गांव के लड़के भी वहां पहुंच गए। वो ताई जी को वहां
खुद से पहले पहुंचा देखकर अचंभित थे कि एक वृद्ध महिला में ऐसी क्या शक्ति आ गई कि वो उन लोगों से पहले पहुंच गई। अब सभी लड़कों ने गिरीश भाई को खाट में लेटाकर उन्हें गांव में ले आए। सारे लोग वहां इकट्ठा हो गए थे। ताई जी गिरीश भाई के सिर की मालिश कर रही थी और कुछ बुदबुदा रही थी, मानो कोई मंत्र पढ़ रही हो। कुछ लोगों ने गिरीश भाई के मुंह में पानी के छींटे मारे, जिससे वो धीरे धीरे होश में आने लगे। सभी खुश थे। मैं भी वहाँ अपनी दादी के साथ ये सब देख रहा था। गिरीश भाई पूछ रहे थे कि उन्हें क्या हुआ। उन्हें सच में कुछ याद नहीं था। वो बहुत डरे सहमे से लग रहे थे। कुछ लोगों ने उन्हें आराम से उठाकर बैठा दिया। फिर लोगों ने उनसे पूछा कि तुम्हें कुछ याद है कि क्या हुआ तुम्हारे साथ? तो वो लड़खड़ाती आवाज में बताने लगे कि रात को खाना खाने के बाद वो उबला भुट्टा खाते खाते अपनी गोद की तरफ पहुँचे तो तब सब सामान्य था। फिर वो अपनी खाट पर लेट गए और भुट्टा खाने लगे कि उनके गोद के पीछे वाली छप्पर में कुछ हलचल सी हुई। तो ये जानने के लिए कि गाय, बैल या बकरियां, भेड़ अपनी रस्सी से तो खुल नहीं गए, छप्पर के पीछे भुट्टा खाते खाते चले गए। तो क्या देखते हैं कि एक भेड़ ऊपर वाली खेत की ओर भागने लगी। उन्हें लगा उनका भेड़ शायद रस्सी से खुल गया है और वो उसके पीछे ऊपर वाले खेत में उसे पकड़ने के लिए दौड़े। वो भेड़ उन्हें गाँव की लक्ष्मण रेखा की ओर ले जा रही थी और वो वशीभूत होकर उसके पीछे दौड़ रहे थे। उन्हें कुछ भी पता नहीं था कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो तो बस दौड़ रहे थे। तभी ताई जी ने बताया कि वो भेड़ कुछ नहीं, एक छलावा था जो रूप बदल कर गिरीश को गांव की लक्ष्मण रेखा के पार ले जा रहा था, क्योंकि गिरीश ने भुना हुआ भुट्टा खाया जो उसे खुले में या रात को अनजानी जगह पर नहीं खाना चाहिए था। ये छलावा भुनी हुई चीजों पर जल्दी असर करते हैं। अगर छलावा उसे गांव की लक्ष्मण रेखा के पार ले जाता तो गिरीश का बचना मुश्किल था। लेकिन जैसे ही छलावा गिरीश को ले जाने लगा, मुझे देवी की आवाज आई, उसे बचा ले। और मैं उस ओर दौड़ पड़ी और गिरीश को बचा लिया। ये घटना जब भी मेरे जहन में आती है तो मेरी आंखों के सामने वही परिदृश्य घूमने लगता है कि क्या वास्तव में ऐसा कुछ आज के जमाने में होना भी संभव है।